गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 8 के चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 6.1 के मैं 2 क्वेश्चन करा चुकी थी। अभी हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बेटा आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। विषम पे ध्यान देना बेटा। विषम संख्या वो होती है जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की संख्याएं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर ये है, अगर मैं इसका वर्ग करूँगी, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन किया था, इसका इकाई का अंक है 1, तो 1 का अगर मैं वर्ग करती हूँ तो 1 आएगा जो कि विषम है। समझ आया बेटा। इसी तरह अगर मैं इसमें देखूँ, इसका इकाई का अंक 6 है। 6 का अगर मैं वर्ग करती हूँ तो 6 गुना 6 यानी 36 आएगा। अब इसका इकाई का अंक तो सम संख्या आ गया, तो ये विषम तो होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, सम। तो इस संख्या का वर्ग सम संख्या बनेगा। ऐसे ही अब यहाँ पे देखती हूँ मैं, ये 9 है, तो 9 का वर्ग मेरे पास क्या बनेगा, 9 गुना 9 यानी 81। ये क्या है, ये तो विषम संख्या है। तो इस पूरे नंबर का जो हमारे पास संख्या बनेगी वो विषम संख्या बनेगी वर्ग करने पे। ऐसे ही ये 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 यानी 16, ये तो सम आ गया। तो अब इसका करने पे हमें क्या मिलेगा, सम। तो इस तरह आपका आंसर क्या जाएगा, कौन कौन सी संख्या से हमें विषम मिली। एक तो इससे मिली हमें विषम संख्या और एक हमें इससे मिली। इनमें क्या है कि संख्या का वर्ग विषम संख्या मिलेगी, विषम संख्या होगी। बेटा समझ आया। इसी तरह आपको ये देखना है कि सम संख्या किसकी आई। इज डेट क्लियर बेटा। इसी तरह आप क्वेश्चन करेंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है वो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी हमें ये जो पैटर्न दे रखा है इसको हमें समझना है कि कैसे कर रखा है, और फिर हमें खाली स्थानों को भरना है जो मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है। देखो बेटा, सबसे पहले 11 का वर्ग हम नॉर्मली निकाल के देख लेंगे, 121 आएगा। अब इन क्या किया, इस 11 के बीच में एक 0 लिख दी, इट मीन्स 101 बना दिया। 101 का वर्ग करना है। अब हमें पता है 11 का तो 121 होता है। तो अब आपके इस 11 के बीच में एक 0 है, तो आप क्या करो, 2 से पहले भी एक 0 भर दो और 2 के बाद भी एक 0 भर दो। ऐसे ही अगर आपके पास 2 0 है तो 1 के बाद 2 0 2 से पहले भरेंगे और 2 0 हम 2 के बाद भर देंगे। इसी तरह अब इसमें 3 0 है, तो आपको 2 से पहले 3 0 भरनी है और इधर भी आपको 3 0 लिखनी है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 0 है, तो हम यहाँ 4 0 पहले लिखेंगे और 4 0 हम बाद में लिखेंगे, है ना, इजी। और इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब ये हमारे पास है 6 0, तो आपको 6 0 भरना है, 3 4 5 6, और ऐसे ही 6 0 यहाँ भरनी है, 4 5 और 6। तो इस तरह ये इनके, आप देखो इतनी बड़ी संख्या को अगर हम गुना करने लगे तो वर्ग निकालने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे आप इजीली समझ सकते हो और निकाल सकते हो। तो इस संख्या का वर्ग ये होगा। तो बाकी क्वेश्चन बेटा इसी तरह आप करोगे नोटबुक में, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू बेटा।